वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। अभी बज गए हैं शाम के 6 और एग्जाम वॉरियर लाया है आपके लिए बिहार एक परिचय का पार्ट 6। तो बिहार एक परिचय के पार्ट 6 को स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम एक कोट लाने वाले हैं, तो फटाफट से हम उस कोट को देखेंगे। एग्ज़ाम वॉरियर ने आप सबसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट जो करेंगे एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। ये एक मोटिवेशन कोट होगा, तो फटाफट से हम उस मोटिवेशन कोट के पास पहुंच जाते हैं। तो आज का जो हमारा कोट है वो है, जितना कठिन संघर्ष उतनी ही शानदार जीत। तो फ्रेंड्स, आप जितना कठिन संघर्ष करेंगे आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी, उतनी ही धमाकेदार होगी। तो इस कोट के साथ अब हम बिहार एक परिचय के PDF पर पहुँच जाते हैं। ये आ गया हमारा बिहार एक परिचय। इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है। इसका हम लोग लगभग पार्ट 5 कर चुके हैं। अभी हम लोग आज शाम के 6 बजे हम लोग इसका पार्ट 6 करने वाले हैं। तो इसका सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है, जहां पे आपको इंडिया के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक से एक MCQs मिलेंगे, जो आपको एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट से एग्जाम वॉरियर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बता दूँ। तो बिहार एक परिचय की जो पुस्तक इम्तियाज़ अहमद की है, मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये नया संस्करण है, न्यू एडिशन है, 2022 का संस्करण है। ये 150 तक में आपको ये बुक आ जाएगा, लेकिन इस बुक को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बुक को आपको कंप्लीट करवा दूँगी और इतने अच्छे से, इतने बेहतर तरीके से इस बुक को हमारे चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा कि आपको इस बुक को लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 150 रुपये अगर खर्च हो रहा है तो उसको भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम बिहार समग्र अध्ययन शायद करके एक बुक आती है, तो उसको भी मैम करवाएंगी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद उसकी ही बारी है, उसको कंप्लीट करते हैं हम, उस पर चले आएँगे और उसको भी तोड़ फोड़ के रख देंगे, बिल्कुल जैसे कि इसको तोड़ फोड़ के रख रहे हैं। और आशा करती हूँ कि जो भी मैं करवा रही हूँ, पार्ट 5 तक करवाया है मैंने आपको, वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वैसा मुझे कोई कंप्लेन आया नहीं है। और हाँ, मेरी वीडियो में अगर आपको लगे ऐसा कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरी तरफ से जो गलतियाँ दिखती हैं मैं उसका सुधार करती हूँ। लेकिन आप अगर मुझे अपनी गलतियाँ सुझाएंगे तो वीडियो में मैं और बेहतर से बेहतर दे पाऊँगी। तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे, तो फटाफट से आ जाते हैं हम उस पेज पर। और पेज पर आते आते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल का एक सीरीज़ है। इस पे हम लोग इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक का भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो ये जो भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ उसको मैंने पार्ट 4 में करवा दिया है, पार्ट 5 में करवा दिया है। अब हम पार्ट 6 कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी पार्ट 6 स्टार्ट होने वाला है वो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, ये पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। तो 1857 आधुनिक इतिहास का जो एक है, ये बहुत ही विशेष पन्ना है आधुनिक इतिहास के, जो कह सकते हैं जो काल रहा है आधुनिक इतिहास का। वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पृष्ठ है 1857 के विद्रोह का। तो 1857 का विद्रोह को स्टार्ट करते हुए पहला प्रश्न हमारे सामने ये है, अविभाजित बिहार मतलब झारखंड सहित, जब हमारा बिहार झारखंड सहित था, विभाजित नहीं हुआ था, में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर का पुराना नाम रोहिणी से हटकर कहाँ लाया गया था? तो ये भागलपुर लाया गया था। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दे दी गई थी? तो ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो ये दरभंगा के थे। तिरहुत आप सबको पता है, कल भी मैंने बताया है कि दरभंगा किसका पुराना नाम है, तिरहुत किसका पुराना नाम है? तो दरभंगा का पुराना नाम आपका तिरहुत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है, डैश शाहाबाद में आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो किसने कहा था ये? तो E.A. सैमुएल्स ने कहा था। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने के लिए मना कर दिया था? तो वो कौन सी जाति थी? तो वो राजपूत जाति थी। उनको राजपूत, ब्राह्मण एवं मुसलमान की भर्ती को क्या किया था? मना कर दिया था। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो फ्रेंड्स, कौन मारा गया था? डॉक्टर R. लॉयल जो थे वो पटना में 1857 के युद्ध के समय मारे गए थे। ठीक है। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद
जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो मार्शल लॉ आप सबको पता होगा, कब लागू किया गया था मार्शल लॉ? तो 30 जुलाई 1857 को पटना, बिहार और शाहबाद जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया था। बिहार के दानापुर, जो कि पटना में है, के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। तो कब सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? पटना के सैन्य टुकड़ियों ने। तो ये जो विद्रोह हुआ था ये 25 जुलाई 1857 को दानापुर से विद्रोह किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी जो उम्र थी 75 वर्ष, 75 ईयर्स की इनकी उम्र थी फ्रेंड्स। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमर सिंह हो, रथभंजन सिंह हो और जय कृष्ण सिंह, तीनों क्या थे? ये इनके अनुयायी रहे थे। ठीक है। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? तो ये जो है ना सैमुएल, यही कहते हैं कि कुंवर सिंह ने अपने आप को क्या किया है? आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो अमर सिंह जो है उन्होंने बिहार एवं गया एवं सासाराम के बीच जो है संचार व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया था? तो विसेंट ऑयर ने कुंवर सिंह की सेना को बिल्कुल मतलब समस्त रूप से पराजित कर दिया था। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? ये जो है ना नाना सिंह, ये नवादा के जमींदार थे, आप याद रखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? तो ये भागलपुर में कर दिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो किस पर किया था? तो दरभंगा महाराज। मतलब उन्होंने डाउट किया था कि जो है ना ये दरभंगा के महाराज जो है विद्रोहियों के पक्ष में काम कर रहे हैं, मतलब अपोजिशन पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और हमें क्या धोखा दे रहे हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो डुमरांव के जो राजा थे उन्होंने 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उस समय अंग्रेजों को हेल्प करने का क्या क्या था? वचन दिया था। डुमरांव के राजा थे ये फ्रेंड्स। ठीक है। 1857 के विद्रोही और डकैतों के आरोपी गुनी झा संबंधित थे। तो एक गुनी झा जो है 1857 के युद्ध के समय विद्रोही और डकैती का आरोप इन पे लगा था। तो ये कहाँ से थे? तो ये भागलपुर से थे फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये हैं आपको बाबू कुंवर सिंह। ये कहाँ से थे? बिहार से थे। बाबू कुंवर सिंह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। तो बाबू कुंवर सिंह से रिलेटेड बीपीएससी हर एक एग्जाम में अपने कुछ ना कुछ सवाल जरूर करता है, चाहे वो कहाँ से हो या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको करना ही करना है, जिसका आंसर बाबू कुंवर सिंह होता है। या फिर बाबू कुंवर सिंह का जन्म या फिर कह सकते हैं कि उनके अनुयायी कौन है, इस तरह का प्रश्न बीपीएससी ऑलवेज करता है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि कुंवर सिंह है। मैंने बोला कि बार बार कि बीपीएससी जो है ना बार बार ऐसे प्रश्न करता है। तो देख सकते हैं आप 60-62वीं में भी बीपीएससी द्वारा यह प्रश्न किया गया था, 48-49 के एग्जाम में भी किया गया था, 2007-8 के परीक्षा में भी बीपीएससी के द्वारा कुंवर सिंह के उपलक्ष्य में यह प्रश्न किया गया था। अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये जो है फ्रेंड्स पटना के थे। बिहार के किस नदी के तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? तो कौन सा नदी था ये फ्रेंड्स? सोन नदी था। आप सबको पता है सोन नदी। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो सरनाम सिंह आपको रोहतास के थे। ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? हैदर अली जो है उन्होंने राजगीर पर कब्जा कर लिया था। कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह हुआ था? तो ये वजीरगंज जो कि नवादा में है, वहाँ पे खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का युद्ध हुआ था। ठीक है। बिहार में 1857 में राजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये नवादा में हुआ। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा कर लिया था? तो 3 अगस्त 1857 को गया जेल पर कब्जा कर लिया गया था। तो किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो 1857 के विद्रोहियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो ये जीवधर सिंह जो है गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ES
होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो चंपारण में इनकी हत्या कर दी गई थी फ्रेंड्स। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आप सबको पता है कि वीर कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह कह सकते हैं, वीर कुंवर सिंह कह सकते हैं। इन्होंने बिहार में 1857 के युद्ध का जो है नेतृत्व किया था। आप देख सकते हैं 65th के बीपीएससी क्वेश्चन में भी, 65th के बीपीएससी के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। बिहार में 1857 के विद्रोह में के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता तो वीर कुंवर सिंह। एक ही प्रश्न को बार बार अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो जब देखिए, जैसे कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोली बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। जगदीशपुर के राजा किसको बोलेंगे हम लोग? तो कुंवर सिंह को ही बोलेंगे, ठीक है। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा, जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में, जगदीशपुर कहाँ है? तो तत्कालीन शाहाबाद जिले में है, और शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। उस समय शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये जो है अमर सिंह के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह जो है, ये जो समांतर सरकार की स्थापना, समांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह के द्वारा की गई थी। इसके प्रधान थे हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था और उसमें बिहार का कौन सा ऐसा भाग है जो जिसपे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था 1857 के रिवॉल्ट का? तो ये है जो हमारा, ये है मुंगेर। मतलब दानापुर भी इसका हिस्सा रहा है, पटना रहा है, आरा रहा है, मुजफ्फरपुर, ये चारों जो है 1857 के रिवॉल्ट, 1857 के रिवॉल्ट का हिस्सा रहा है। लेकिन मुंगेर जो है इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है। ये 1857 के विद्रोह का बिहार में हिस्सा मुंगेर कभी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा जाता है। बीपीएससी 41 में पूछा गया था इसको, ठीक है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये तिरहुत, दरभंगा आपको पता है, तो वहाँ के लोगों को इस तरह का एहसास हुआ था, ठीक है, फीलिंग। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ पे केंद्र था? तो जगदीशपुर में केंद्र था। और जगदीशपुर किसका गांव था फ्रेंड्स? आप सबको पता है? अगर पता है तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि जगदीशपुर किसका गाँव था, ठीक है। आप वहाँ पे लिखना है ऐसे, जगदीशपुर किसका गाँव था, नीचे लिख देना जिसका भी था, आप लिखना। देखूँ मैं कितना आप लोगों ने पढ़ा है मुझसे, ठीक है। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, तो ये आजमगढ़ से संबंध था इसका, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो किस 1845 टू 46 वाला जो वर्ष था उसमें षड्यंत्र में शामिल होने का उनको संदेह था, डाउट था उनको, ठीक है। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली जो थे पटना के नेता थे, ठीक है। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये जो है रीवा राज्य के राजा जो थे, उन्होंने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल नहीं दी थी। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो वो जो है लीग्रैंड जो है उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए एवं आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था? तो ये अवध के जो राजा है ना, उन्होंने कुंवर सिंह को पोशाक दिए थे, यानी कपड़े दिए थे, और हजारों रुपए तथा आजमगढ़ किले के लिए फरमान प्रदान किया था, ठीक है। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो ये कानपुर की जो लड़ाई हुई थी उसमें कुंवर सिंह ने नाना साहेब को सपोर्ट किया था। और बार बार आप देखते हैं कि 1857 के युद्ध में कानपुर से जो नेता थे तो वो कौन थे? तो वो नाना साहेब ही थे, ठीक है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये जो आजमगढ़ का जिला है, जो कि 26 मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो ये जो है हथुआ जिले, पंडौल जिले और बेतिया, इन तीनों जिलों के जमींदारों ने कुंवर सिंह की इन तीनों जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी 1857 के आंदोलन में, 1857 के रिवॉल्ट में। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये विलियम टेलर जो है ये पटना के आयुक्त थे, ठीक है। आयुक्त मीन्स कमिश्नर, ठीक है। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये जो है ना 3 जुलाई 1857 में पटना से युद्ध प्रारंभ हो गया था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को
अंततः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो ये जो है ना विसेंट ऑयर का ये कथन है, जो कि इन्होंने अपने जो सीनियर को ये लिखा था कि मैं जो है सारे नगर वगैरह को ध्वस्त कर दिया है मैंने, और जो भी जो कुंवर सिंह के द्वारा जो मंदिर वगैरह जो बनवाया गया था एक बहुत बड़े अमाउंट को खर्च करके, उस सबको मूलतः या फिर अंशतः मैंने सब तुड़वा दिया। तो अपने सीनियर को ये जो है ना ये लिख के भेजा है उन्होंने। तो ये किसने भेजा है? तो विसेंट ऑयर जो है उन्होंने भेजा था। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिकों को हटा लिया गया था। ठीक है। उन जिलों में का सही क्रम आपको बताना है। तो उन जिलों का सही क्रम है शाहाबाद, पटना और बिहार। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट टाइप का लग रहा है, तो थोड़ा इस पे आप, मैं पढ़ रही हूँ आराम से, तो आप इसको सुन लीजिएगा। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने चलाया था? तो छापामार युद्ध जो है आधुनिक भारत में ये बहुत फेमस है, और ये जो युद्ध है अमर सिंह के द्वारा चलाया गया था। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और यह छापामार युद्ध में माहिर थे फ्रेंड्स। तो किस पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो ये कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि हमारे बिहार में है, वहाँ पे जो है ना अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई जो हैं अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे। ठीक है। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं बता दूं कि आधुनिक भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पृष्ठ है 1857 का रिवॉल्ट। तो 15 जुलाई 1857, 15 जुलाई 1857 में दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध जो है रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। ठीक है। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलाने के लिए पटना आमंत्रित किया था? मतलब कुंवर सिंह को थोड़ा सा लालच दिया होगा, एंड उसको जो है ना आप चाहते थे कि कुंवर सिंह आप मेरे साथ मिल जाए या फिर अंग्रेजों के साथ मिल जाए। तो उनको कहाँ बुलाया गया था, कहाँ मिलकर ये बातचीत करने की बात थी? तो ये जो है ना टेलर में किया गया, पटना बुलाया था, पटना बुलाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और जो टेलर है जो कि उस समय क्या थे, कमिश्नर थे। ठीक है। टेलर उस समय क्या थे ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो उनको पटना आमंत्रित किया गया था टेलर के द्वारा। और जो कुंवर सिंह है वो तो हिलने वाले थे नहीं, उनको तो 1857 का युद्ध करना था और इतिहास रचना था, तो वो जो बिल्कुल पटना नहीं गए और अंग्रेजों की बात बिल्कुल नहीं मानी उन्होंने। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो ये फ्रेंड्स पता है आपको, आड़ा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में 1857 का युद्ध हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो वो जो है ना तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए थे। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? अमर सिंह कौन थे? कमेंट में बताइए। और अमर सिंह जो है को किसने गिरफ्तार किया? तो राजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1860 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और गोरखपुर जेल के अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये देखिए फिर से बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न आपके सामने है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किया था, आप सबको पता है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहावसान या फिर देहांत कब हुआ था? तो ये जो है उनका 23 अप्रैल को 1858 में उनका देहांत हो जाता है। ठीक है। और सॉरी ये 23 अप्रैल को ये घायल होते हैं और 26 अप्रैल को 1858 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन होगा? तो कुंवर सिंह है। ठीक है। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर के राजा जो हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है। तो पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, तब जगदीशपुर। ठीक है। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो हैदर अली जो है उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। राजगीर परगना की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। बिहार के जो शेख भिखारी है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है। और शेख भिखारी को अंग्रेजों के द्वारा क्या की थी? फांसी दे दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो है पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 में बिहार में शुरुआत हो चुकी थी। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना में के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। तो कब हुई थी फांसी? तो 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दी गई थी। ये तो बिल्कुल मिस हो गया है।
पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इन्होंने जो है ना मौलवी अहमदुल्ला, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, और शायद ये नामजुल हक, उनको भी कर लिया था, और मोहम्मद हुसैन, ये तीनों को उन्होंने कर लिया था, कैद कर लिया था। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो कौन कौन से जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था? तो सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, चारों जिलों में सैनिक शासन को लागू कर दिया गया था। हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही थे फ्रेंड्स? तो ये जो है शाहाबाद के विद्रोही थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 66वीं बीपीएससी जो री एग्जाम करवाया गया था 2021 में, तो उसमें पूछा गया प्रश्न है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये 22 अप्रैल 1858 को यहाँ पे प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, अब हम लोग वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है, जहां पे बिहार के और पूरे इंडिया के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज यहाँ करवाया जाता है। यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज या फिर एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे, जिस वीडियो को देखकर सुनकर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की क्षमता रख सकते हैं। तो इसलिए फटाफट से हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर, मैं कहूँगी आपके इस चैनल, आपका चैनल है या आपके इस चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वहाबी आंदोलन की तरफ हम आ गए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सीरत ई मुस्तकुम, रिशाल ई जिहद एवं रिशाला ई हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो वहाबी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से वहाबी नेता गए थे? तो जो है ना इनायत अली एवं विलायत अली, ये दोनों गए थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? ये जो विलायत अली है ना, उनको आमंत्रित किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक है, पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? ठीक है, तो इनका जो स्वागत है, इनायत अली एवं विलायत अली जो है, इनका स्वागत किया गया था वहाबी नेता का। ठीक है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वहाबी आंदोलन का है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इनका। ठीक है, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया था, तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो सैयद अहमद शहीद के द्वारा वहाबी आंदोलन आरंभ किया गया था। ठीक है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ये तीनों जो है वहाबी आंदोलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य रहा था फ्रेंड्स। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब गए थे? तो ये जो है 1821 में पटना जाते हैं फ्रेंड्स। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। तो किसका केंद्र था? तो ये जो है आपको वहाबी विद्रोह का केंद्र था पटना। और पटना कौन गया था? कमेंट में बताइए पटना कौन गया था। लाइव चैट में अगर आप हैं तो वहाँ फटाफट से बताइए कि पटना कौन गया था। मैंने अभी आपको बताया है। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, तो कौन थे फ्रेंड्स? तो विलायत अली एवं इनायत अली जो है, ये पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। ठीक है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की सजा जो है अहमदुल्ला को मिली थी। ठीक है, और पटना के न्यायाधीश के द्वारा इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो ये जो है अहमदुल्ला ही है जो पटना के मुख्य अंतिम वहाबी नेता थे। विलायत अली की मृत्यु कब होती है फ्रेंड्स? तो विलायत अली की मृत्यु है 1854 में हो जाती है। ठीक है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बन जाता है? तो इनायत अली बन जाते हैं। ठीक है, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन है? तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता है विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों के वकील थे, तो कौन थे उनके वकील? तो प्लाइडेन थे। ठीक है, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई कब हो जाती है? 1870-71 में पटना के वहाबियों की शक्ति जो है पूर्णतः समाप्त हो जाती है। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवा दी थी? तो ये जो लॉर्ड रिपन जब आते हैं ना, तो जो भी 1884 तक जो शेष बच जाते हैं वहाबी कैदी, उनकी रिहाई करवा देते हैं वो। ठीक है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन होता है? तो विलियम टेलर जो है पटना के कमिश्नर है वहाबी आंदोलन के समय। ठीक है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपनी आध्यात्मिक नेता माना था? ठीक है, तो ये सैयद अहमद वरेलवी हैं। ठीक है,
वहाबी ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो ये जो है सिताना में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। ठीक है, तो बताना है कि कौन सही है। तो उनका जन्म 1786 में रॉय बरेली में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी, ये भी सही है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये भी सही है। और ये जो है उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1858 में हुई थी उनकी मृत्यु। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो ये जो थे मकसूद अली, उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह हो रहा था उनका नेतृत्व किया था। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था कब? मतलब कौन से युद्ध में पराजित कर दिया गया था? तो 1852 के युद्ध में भी पराजित किया था, 1858 के युद्ध में भी पराजित किया था, और 1863 का जो युद्ध हुआ था, तीनों युद्ध में बहावियों को अंग्रेजों द्वारा पराजित कर दिया गया था। ठीक है, बहावी नेताओं ने किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? बहावी नेता में जो थे किनको उम्र कैद और काला पानी की सजा हो गई थी? तो ये जो है ना अब्दुल रहीम, यहिया अली और अहमदुल्ला, ये तीनों को जो है ना काला पानी और उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। ठीक है, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था, तो क्या कहलाता था? काफिला कहलाता था। ठीक है, बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हो गया था फ्रेंड्स? तो ये जो है फरायजी आंदोलन, मतलब बहावियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था, तो वो क्या था? फरायजी आंदोलन। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा पार्ट 6 है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और हम अब मिलेंगे पार्ट 7 में, बिहार एक परिचय वाले वीडियो के पार्ट 7 में। और एक बार फिर से आपको बताते हुए चलते हैं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है, जहां पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करवाए जाएंगे, हर एक बुक करवाया जाएगा जो कि आपका डिमांड होगा। तो अगर आपका कोई बुक का डिमांड है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम इस बुक को करवाइए, इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दीजिए। अगर आपका कोई एग्जाम है तो मैं उस बुक को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करवाऊंगी। और 15 डेज़ में लगभग मैं इस बुक को ख़त्म करने वाली हूँ, बिहार एक परिचय। उसके बाद आप जो बुक सजेस्ट करेंगे मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एट लास्ट जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एग्जाम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए एट लास्ट कहने का है कि जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। बाय बाय, टेक केयर। मेहनत करते रहिए और अच्छे से मेहनत करिएगा, रेस्ट के साथ साथ मेहनत करिएगा। और आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, मुझे नींद आती है मैं सो जाती हूँ, और मुझे पढ़ना होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। जब पढ़ती हूँ तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ती रहती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।